ये नज़ारा है हमारे गांव से पूरब दिशा की तरफ सोन नदी के जस्ट किनारे का एरिया। भयंकर कुहासा है। सुबह का समय लगभग 7 बजने का समय है। अभी 7 बज चुका होगा आई थिंक। और बहुत ही गहरा कुहासा, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। और हमारे साथ हैं एक ये जो दिख रहे हैं हम लोग 2 लोग निकले हैं अभी इस कुहासे में। जहाँ तक भी नज़र घुमा लूँ जैसा लग रहा है कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं कुहासे की भीड़ में। और इस कुहासे को ही फील करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं खुले मैदान में। आरा में रहते हुए अगर हम बात करें तो शहर में रहते हुए शायद जो बिल्डिंग और कंक्रीट का शहर है उन शहरों के बीच में या गलियों के बीच में शायद इतने गहरे धुंध का हम एहसास नहीं कर पाते जितना कि हम यहाँ कर पा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा आपसे 27 जनवरी 2024 का दिन है आज। ठंड भी है, कुहासा इतना घना है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं हम सब कैसे लौट पाएंगे। अभी रास्ते भी नहीं दिख रहे हैं। लगभग 1 किलोमीटर तक का सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं। ये है कुहासा का नज़ारा। और लगभग अभी हम आ चुके हैं सोन नदी के किनारे, जहाँ से थोड़ी दूर आगे से सोन नदी की शुरुआत हो जाएगी, जहाँ पे दिख कुछ भी नहीं रहा है। ये रहा एक पीपल का पेड़ जो कि नज़दीक है और ये पूरी तरह से धुंध और कुहासे में लिपटा हुआ है। ये एक ताड़ का पेड़ है, हालांकि अभी छोटा है ये। और यहाँ पे लोगों ने ये कासी जिसको कहते हैं कटिंग करके जमा किया हुआ है पेड़ के नीचे। ये 2 काम में मेनली आता है, एक तो झोपड़ी बनाना हो उसके काम में आ जाता है ये, या फिर जलावन के काम में भी आता है। तो कई सारे ऐसे लोग जिनके घरों में जो हम कह सकते हैं कि परंपरागत जलावन की सुविधा नहीं है उनके पास, तो वो लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। या गैस सिलेंडर की फैसिलिटी नहीं है, वो लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं जलावन के रूप में, और इनसे उनके घर का खाना बनता है। यानी कि एक तरफ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी तमाम घोषणाएं कि हमने घर घर तक, गांव गांव तक एलपीजी कनेक्शन दे दिया है, भारत समृद्ध हो रहा है, उसके ठीक विपरीत ये कितना समृद्धि है इसकी अंदाज़ा गांव में आने के बाद लगाया जा सकता है। जहां लोग अभी भी इस तरह के जलावन पे डिपेंडेंट हैं और लकड़ियों को चून करके यहाँ से लोग ले जाते हैं और उनसे ही जलाया जाता है। तो ये है सोन नदी। बालू की शुरुआत हो चुकी है, अब आगे यहाँ से पूरा बालू ही बालू मिलेगा। सोन नदी की यही खासियत है। 3 hours later. कुहासे की उस ज़िंदगी से निकलकर अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं निकल रहा था अब आलू के खेतों की तरफ, जहाँ सारे किसान अपने अपने काम पर लौट चुके थे। किसान अपने पूरे परिवार, पूरे जोशो खरोश में काम पर दिखा। बच्चे, बड़े, बूढ़े, सारे लोग काम पर लगे हुए थे और जी काम हो रहा था खेत से आलू निकालने का। आलू निकालने का ये प्रोसेस चल रहा था, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना चारों तरफ एक बार कैमरा को घुमाते हुए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि यहाँ पर नज़ारा किस तरह की है। देश में जब राजनीति, धर्म जब उफान ले रहा है, तब इन परिस्थितियों में ज़मीन से जुड़े हुए इन किसानों की हालत कैसी है, यही चिंता मुझे बार बार खींचे ला रही थी।
और मैं इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं परिस्थितियों को समझने के हिसाब से बेसिकली मैं इन खेतों की तरफ खींचा हुआ चला आया था। खेत तो दिख रहे थे, किसान भी दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं एक उदासी सी थी। वो उदासी क्या थी, आप भी मेरे साथ समझने की कोशिश करें। वहाँ से जब मैं आगे बढ़ा तो सोन नदी के किनारे ही खाली ग्राउंड दिखा। उस ग्राउंड में काफ़ी यूथ थे, जो दो गांवों के बीच में क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। इन यूथ्स को देखते हुए मैं यह सोचने लगा कि आखिर इन युवाओं के दिमाग में चल क्या रहा है। खासकर जब हम देश की बात करें, संस्कृति की बात करें, देश के विकास की बात करें, तो यह कई सारे ऐसे सवाल थे जो मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ थोड़ी देर रुका जाए, इनसे बातें करी जाए। क्या सचमुच क्रिकेट इन युवाओं की ज़िंदगी है, या फिर सपने में कुछ और चल रहा है? क्या रोज़ी रोटी का मामला इनके लिए क्या मायने रखता है? इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हम खींचे देश चले युवाओं आए से बदलता इनकी है। तरफ। जब युवाओं चाहेगा, हर नौजवान राजनीतिक में तो हर लोग आते हैं, बड़े बड़े भाषण दे के चले जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जीत जाने के बाद कोई लोग युवाओं पर भी नहीं ध्यान दे रहा है। सरकार ये कह रही है कि अयोध्या में मंदिर बन गया, मस्जिद बन जाएगा, उसके बाद देश का विकास हो जाएगा। मंदिर मस्जिद बनने से देश का विकास नहीं ना होगा भैया। कैसे होगा? सरकार कह रही है कि हो जाएगा। वो नहीं हो पाएगा। वो तो मंदिर बनेगा तो पंडित लोग के कुछ होगा, दान पुण्य वगैरह मिलेगा, उससे रोजगार कैसे मिल सकती है? युवाओं का रोजगार का वहाँ मंदिर में जाके युवाओं का अंगूठा डुलाएगा, उससे रोजगार हो जाएगी। कि सरकार को चाहिए कि युवाओं के लिए हर जगह बड़े बड़े कंपनी, उद्योग कहीं कहीं खुला दे, उसमें ना युवा आगे बढ़ेगा, 2 पैसा उसको मिलेगा, काम करेगा 8 घंटा 12 घंटा। ये बिहार में नहीं मिलता है, इसके कारण हमारे युवा दूसरे जगह जा जा के 12 घंटा 18 घंटा खटते हैं। वो चाहिए हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की बहुत अच्छा अच्छा उद्योग इधर खाड़ करें बिहार में। जैसे अमित शाह और कोई कोई वहाँ बड़ा बड़ा नेता मंत्री को बुला दिया, फलना दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए, वो से थोड़ी ना हो जाएगा बिहार का विकास। अयोध्या मंदिर से तो हमारी जिंदगी में कुछ बदली उदली ना। लेकिन सरकार कहता कि देश एकरे से बहुत आगे निकल लिया। हमरा तो नहीं लागत कि सरकार एकरा से आगे, भले भारत देश एकरा से आगे बढ़ी। सब खाली मोह माया बा, ई सब। देश कैसे आगे निकली तारा हिसाब से? क्या करे पड़ी? का करे पड़ी? उहे अयोध्या मंदिर के मतलब बनावे से पहले ओकरा जगह पर हॉस्पिटल चाहे कोई भी ऐसा गहती बनावे के चाहिए कि मतलब तो क्या करेला अभी? पढ़ाई करे ना। कौन क्लास में पढ़ा? 12th में। अच्छा, 12वां के बाद क्या करबो? पढ़ावा के बाद का करब? मगर 12 के बाद पढ़म, अगर सक्सेस बनी तो पढ़त रहम, आगे बढ़े ना तो फिर कोई अपन सतीश कारोबार। सतीश कुमार ही बताओ, अयोध्या में मंदिर बन जाए तो जिंदगी कैसे बदल जाए? जिंदगी तो कहाँ बदलता अभी। खाली वहाँ जितना अभी पब्लिक लोग गए हैं गरीब से अमीर तक, कि खाली वहाँ अमीर के ही वैल्यू बा, गरीब तो बा ना। लेकिन देश की सरकार कह रहा है कि देश के से बहुत भलाई होगी। भलाई कहाँ होता है कुछ भी। तो क्या करेला? यही किसान और गाड़ी चलेला। खेती के भी काम करेला? हाँ, और गाड़ी चलेला। खेती में क्या लगेले बड़ा? अभी आलू रही लगे तो कबार ले नहीं, अब प्याज की तैयारी करता नहीं। फायदा हो जाए? फायदा तो ना हो, 200 रुपये पटन हो गई बा। हाँ, तो फायदा कहाँ से होता है? जितना पैसा लगेले रहो उतना रिटर्निंग आई। बहुत कम चांस बा, लेकिन खाए पिए भर हो जाला। बस खाए पिए भर, हाँ, फायदा कुछ ना है। नहीं। तो देश के कैसे फायदा होगी? देश कैसे आगे बढ़िया अयोध्या मंदिर बन जाते? अब अयोध्या मंदिर से अब हमें उतना फायदा नहीं है ना। केकरा फायदा हो? वो सब पुजारी लोग का फायदा है, मंत्री लोग का फायदा है। मंत्री लोग खाली वोट बढ़ाने के लिए किया सब, बनाया सब, इकरो से वोट बन जाए। देश की राजनीति और धर्म पर चल रहे लंबे लंबे बहसों के बीच
मुझे अचानक ही याद आने लगी वो कुछ तस्वीरें जो मैंने कुछ दिन पहले इस आरा शहर के चलते हुए रास्तों पर मैंने खींचा था। वो बच्चे जो एक सॉल में दो बच्चे लिपटने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उन गलियों से जो बच्चे कुछ डस्टबिन या कूड़े या प्लास्टिक की बोतल्स चुनते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे और इन कूड़ों में अपनी भविष्य की संभावनाओं को तलाश रहे थे। मेरा मन इन सारी चीज़ों को देखकर भारी होता जा रहा था। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा और बढ़ते हुए मैं निकल चला आगे की तरफ। मन काफ़ी बोझिल सा हो चुका था। तभी मेरे छोटे भाई ने कहा कि चलना है अब खेतों की तरफ। मैं वहाँ से भाई के साथ निकल पड़ा खेतों की तरफ। तोड़ने लगा कुछ मटर खेतों में, और उन सारे संदर्भों के बीच थोड़ी देर पहले की जो सारी तस्वीरें थी मेरे दिमाग में कौंध रही थी। क्या सचमुच में धर्म और राजनीति की आड़ में देश की जो एक बुनियादी आवश्यकताएं हैं, या फिर अभी भी हमारे देश में जो एक मार्जिनल हिस्सा है लोगों की, क्या सचमुच उनकी ज़िंदगी संवर रही है? खासकर जब हम इस मौजूदा हालात में धर्म और राजनीति को जिस हिसाब से हम देख रहे हैं या हमें दिखाया जा रहा है या दिन रात जैसे प्रचारित किया जा रहा है, क्या सचमुच में धर्म और राजनीति की जो चर्चाएं हैं, क्या उन चर्चाओं से ज़मीन से जुड़े इन लोगों की ज़िंदगी को कुछ सुधार पाएगा? ये सारी वो चीज़ें थी जो अक्सर ही मेरे दिमाग में कौंध रही थी। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे जल्द ही, और उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।